बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम FM 99.4 पंजाब रंग दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान डॉक्टर कामरान लियाकत भट्टी ते प्रोग्राम लैके आया झोक कुरान दी। ये प्रोग्राम जिवें कि तुसीं जाणदे हो कि कुरान पाक दा तर्जमा ते तफसीर सराकी ज़बान सराकी बाइयां किते असां नशर करेने हर जुमेरात अल जहाड़ शाम 6 बजे ते जुम्मे अल जहाड़ दोपहर 2 बजे। ते इस प्रोग्राम के रूए रुआं हैं जनाब कारी आसिम भट्टी साहब, जो कि बड़े अच्छे अंदाज सानू कुरान पाक दा मतलब ते उनदा बैकग्राउंड की के मतलब है, क्यों ये आयत ये गल आई है, बड़े अच्छे तरीके नाल समझाएंदे न। ते असां सूरह बकरा जड़ी है उनदा 13वां रकू आज शुरू करना है, तो इंशाअल्लाह तुहाडे तावन नाल प्रोग्राम जारी उसारी रासी। ते मैं हुण कारी आसिम भट्टी साहब नूं आखां कि वो प्रोग्राम नूं अग्गां वधावें। मेहरबानी से शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना व क़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन अलीम। मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वलल मुशरिकीन अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन ख़ैरिम मिन रब्बिकुम वल्लाहु यख़्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा दे 12 रकू असां पढ़ चुके हैं। 13वें रकू दा अज आगाज़ करेंदे पे अल्लाह दे नां दे नाल। 13वें रकू दी इब्तदाई आयात तुहाडे सामने तिलावत कीतियां। साबका उम्मत बनी इसराइल दे नाल खिताब अल्लाह पाक दा चलदा पी है इन्हां आयात च, इन्हां रकूआं च। ये खिताब शुरू होया 6ठे रकू तो। वैसे तो 5वें रकू तो गुफ्तगू शुरू हो गई है साबका उम्मत बनी इसराइल को खिताब दे हवाले नाल। हूँ सिलसिला कलाम को अग्गां वधैने कि बनी इसराइल जड़ी उम्मत आई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने उन्हां दी तरफ रसूल बना के भेजा और 1400 साल उन्हां दे दरमियान उन्हां च ऐसे रहन कि मुसलसल उन्हां दे विच अल्लाह पाक ने नबी भेजे, रसूल भेजे, उन्हां को अल्लाह पाक ने अहकामात ते शरीयत दी। जेड़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ गिन हैं ते मदीने च हुण उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान गिन आवन दी बजाय मुखालफत शुरू कर दी थी। उनका जिक्र है वो जेड़ा चलदा भी है। अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ए ईमान आले हो राइना मत आखा करो, वक़ूल उन्ज़ुरना बल्कि उन्ज़ुरना आखा करो, वस्माऊ और गाल पूरी तवज्जो नाल सुना करो। इत्थे हुण जिक्र होंदा पिया मुनाफिकीन है मदीना दा, जेड़े यहूदियां चू भी हन ते अहले किताब चू बनी इसराइल चू भी हन पे। ये उन्हां दी पुरानी एक बीमारी आई कि वो ज़बान को थोड़ा जिहा मरोड़ के अल्फाज दा माना बदल लेने हैं। सही ये एक वाक़या अल्लाह पाक ने हूँ हवाले नाल इत्थे बयान फरमाया उन्हां दा कि जेड़े ले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी महफिल च बैठे होने हैं ते सहाबा कराम अगर कहीं को गाल समझ नहीं आई या दोबारा गाल को समझने वास्ते वो आख देने राइना, यानी साड़ी रियायत करो, साकू दोबारा गाल दोहरा दो ताकि गाल अच्छी तरह समझ आ वने। सही। लेकिन ये थोड़ा जिहा जबान को दबा के राइना दी जगह राइना इस तरह आदन और उनका माना बदल वेंदा ही। माना यानी पहले उनका माना यह राइना दा माना यह बनता कि साड़ी रियायत करो, साड़ी तरफ तवज्जो करो, दोबारा गाल को दोहरा दो। लेकिन राइना दा मतलब जड़ा
ज़बान को थोड़ा जिहा दबा के उनके अंदर लीन लफ्ज़ दाखिल करके राईना आख के वादन के वो साडे अयाल, इस तरह उनका माना बदल के दिल ही दिल वल खुश होंदे हैं कि देखो असां इन्हां दा मजाक उड़ा रही थे, वड्डे अल्लाह पाक दे अल्लाह दे पैगंबर बने वदन, असां इन्हां दा मजाक मुंह दे उत्ते उड़ा रही थे, इन्हां नूं पता ही नहीं चला। अगर कोई मुसलमान उन्हां नाल तारुज़ करेंदे हैं, कोई पुछदे हैं उन्हां नाल सवाल जवाब के ये तैं के गाल कीती है, वदन वांज मियां अपने कन्नां दा इलाज करा, मैं तो गाल ठीक की है, मैं तो गाल समझना है, मैं तो रियायत मंगी है, मैं आख्या तुसां गाल दोबारा दोहरा दो। इस तरह करके ये मजाक उड़ाते हैं, अल्फाज जड़े हैं वो बदल लेने हैं। अल्लाह ने फरमाया कि ये जड़ा हिदायत दी गई, अल्लाह ने फरमाया कि ई लफ्ज़ कोई बदल लो, वकूल उनजुरना, हुण तुसां आखा करो उनजुरना सारी तरफ तवज्जो फरमाओ, ये राइना लफ्ज़ ही छोड़ दो। और फरमाया कि वसमाऊ गाल पूरी तवज्जो नाल सुना करो, जेड़े ले गाल थींदी पई होवे उस वक्त पूरी तवज्जो पूरी जिहड़ी फोकस है वो तुहाडा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तरफ होना चाहिए, ताकि दोबारा दोहरावन दी जरूरत ही ना पवे। फरमाया कि वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, इन्हां काफरां वास्ते अल्लाह पाक ने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है, इन्हां दे जेड़े रवैये हैं। फरमाया कि मा यवद्दुल लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबी वलल मुशरिकीन, और फरमाया कि नहीं चाहते वो लोग जिन्होंने कुफर किया है अहले किताब विचू ते मुशरिकीन विचू, वलल मुशरिकीन अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम, बिल्कुल ये लोग नहीं चाहते जिन्होंने कुफर किया है अहले किताब विचू ते मुशरिकीन विचू कि नाज़िल होवे तुहाडे उत्ते कोई भी खैर तुहाडे रब दी तरफ तो, एक कहें खैर को पसंद ही नहीं करेंदे कि कोई खैर तुहाडे उत्ते नाजिल थी वे, अल्लाह पाक दी तरफ तो कोई रहमत तुहाडे उत्ते नाजिल थी वे। ए ना अहले किताब दे मुशरिक, अहले किताब दे काफिर, ना ही मुशरिकीन दे काफिर जड़े हैं मक्का वाले, उन्हां दा भी हुण इत्थे जिक्र अल्लाह पाक ने कीता है कि ओ भी और ए भी असल विच ए जड़ा ए लोग हैं ओ ए मुशरिकीन तो मुशरिकीन रह गए, ए ते हसद दी अग विच सड़दे पैन। सही इन्हां नूं ते इहो हसद ही लैके बह गई है कि साडे चो आखिरी नबी क्यों नहीं आए, अल्लाह पाक ने आखिरी वही आखिरी पैगाम साडी तरफ नाजिल क्यों नहीं कीता। अल्लाह ने फरमाया कि वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह पाक ते खालिस कर गिंदा है, खास कर गिंदा है अपनी रहमत दे नाल जै कु चाहंदा है, अपनी रहमत नाल अल्लाह पाक जै कु चाहंदा है अपनी रहमत वास्ते खास कर गिंदा है। और ये खास रहमत अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाजिल फरमा दी है, आखिरी वही यानी कलाम अपना कुरान मजीद, ये फैसला अल्लाह पाक दा है, जै कुछ चाहता है अपनी रहमत उनदे उत्ते नाजिल फरमा देंदा है। वल्लाहु ज़ुल फज़लिल अज़ीम, अल्लाह पाक ते बहु अजीम फजल दा मालिक है, बहु वड्डे फजल बहु वड्डी इनायत दा मालिक है। इत्थे वाक़या बयान करके अगू एक भी वाक़या अल्लाह पाक ने बयान फरमाया कि मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा, जेड़ी भी असा मनसूख करेंदे हैं कोई आयत या उको भुलवा देने, यानी ये नासिख ते मनसूख दा मसला है, वैसे तो बड़ा इल्मी मसला है, सारे उलमा एक अच्छी तरह बहु बेहतरीन अंदाज समझैन। असा सिर्फ इंदे बारे च एक असूली गाल इत्थे बयान करे सूँ को समझण दी कोशिश करे सूँ। अल्लाह ने फरमाया कि ये जड़ी आयत है इंदे बारे मजीद इंदी वजाहत मैं तुहाडे सामने अर्ज करे ना। अल्लाह ने फरमाया कि मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा, जेड़ी भी असा मनसूख करेंदे हैं कोई आयत या उको भुलवा देने हैं, यानी नसख क्या है कि एक आयत को मनसूख करके अल्लाह पाक उनकी जगह ते बई आयत भेज देवे, या उको हाफजे चू ही महव कर दिता वंजे, भुलवा दिता वंजे। फरमाया कि नती बि खैरिम मिनहा औ मिसलिहा, वल उनकी जगह ते असा गिन आने उस तू बेहतर या होंदे बराबर दी कोई आयत, उस तू बेहतर आयत अल्लाह पाक दी तरफ तो नाजिल थी वेंदी है, या वल उनदे बराबर दी आयत अल्लाह पाक नाजिल फरमा देंदे। फरमाया कि अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, क्या तुसा ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला हर शै ते कुदरत रखदा है।
और हर शय दा इख्तियार कुल अल्लाह पाक कोल हुए। जी वो जो चाहे वो मालिकुल मुल्क के, वो जिहो जियां चाहे कानून देवे, जिहो जियां चाहे निज़ाम देवे, वो कानून को एक कानून को बई कानून नाल बदल देवे, बेहतर कानून अता कर देवे। मैं उनकी मिसाल भी थोड़ी जी तुहाडे सामने रखदा। इन हवाले नाल पहली गाल ते जहन च ये रखनी चाहिए कि पहले देह तू दीन इको है। आदम अलैहिस्सलाम तो लैके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दीन एक के, दीन च कोई इख्तलाफ कोई नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दा दीन ही इको, मूसा अलैहिस्सलाम दा दीन ही हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम दा दीन ही हुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा दीन ही हुआ। तमाम अंबिया दा दीन इको है। हाँ, शरीयतें च इख्तलाफ है, शरीयतां मुख्तलिफ हैं और उनकी वजह भी एक असूली वजह यह है कि इंसानियत दा काफिला जिन्हां दी तरफ अल्लाह पाक ने अंबिया को भेजा है, वही नाजिल फरमाई है इंसानां दी हिदायत वास्ते। इंसानियत दा काफिला मुख्तलिफ मराहिल तय करेंदा करेंदा अग्गां वधदा भी है, इरतका करेंदा भी है, मुसलसल इरतका पजीर है इंसानियत दा काफिला। और वो इरतका जहनी ते शऊरी भी है, तमद्दुनी भी है। तमद्दुनी मसाइल वसाइल वो भी तरक्की करेंदे पैन। इंसान दा अकल, इंसान दा शऊर वो भी तरक्की करेंदा भी है। जेड़े दौर दे विच अल्लाह पाक ने जेड़े नबी को भेजा है, उस वक्त दे जेड़े तमद्दुनी मसाइलन यानी इंसान दे रवण संवण रियासत सियासत दे मसाइलन, ऊँ लैवल ते अल्लाह पाक ने उन्होंने को हिदायत दी है, ऊँ मकाम ते रख के अल्लाह पाक ने उन्होंने को हिदायत दी है। और ये गाल समझ आवन वाली है कि उस वक्त दे हालात दे मुताबिक अल्लाह पाक ने एक हिदायत दे दी। हालात जिमें बदले हिदायत भी बदलन की जरूरत आई। ये वत अल्लाह पाक ने बै नबी भेजे, उन्होंने दी तरफ अल्लाह पाक ने वल बई हिदायत बई वही नाज़िल फरमा दी थी। ये अल्लाह पाक दी तरफ तू ये निज़ाम चलता रही है। और कुछ मामलात यानी जिमें दीन अल्लाह पाक दा जिहड़ा है वो मुअय्यन है। और अल्लाह ताला ने ये नासिख व मनसूख दा मामला ये इस तरह चलता रहा। ये एतराज़ खड़ा किया यहूदियों ने कि अगर दीन एक है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो लैके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ते वल मूसा अलैहिस्सलाम दा दीन भी इको आई, ते वल तौरात दे जिहड़े अहकामात हैं, तौरात दी जिहड़ी शरीयत है वो किवें बदल गई है। ये उन्होंने एतराज़ खड़ा किया। इस एतराज़ दे जवाब विच अल्लाह पाक ने ये आयात नाज़िल फरमाइयां कि ये अल्लाह पाक दा इख्तियार है। पहली गाल तो यह, दूजा यह कि इंसान दी तमद्दुनी इरतका, मुआशी मामलात, सियासी मामलात, शऊर अकल जिमें तरक्की करेंदी आई अल्लाह पाक उवें इंसान को हिदायत देंदा है जी। और ये मामला खुद कुरान मजीद विच भी मौजूद है कि जिमें असां ये सूरह मुबारका पढ़नी शुरू करें दे पैसे शुरू ये अर्ज किया है कि शरीयत दा एक बुनियादी खाका अल्लाह पाक ने सूरतुल बकरा बयान फरमा दी है। और इंदे तकमीली अहकामात यानी शरीयत दे तकमीली अहकामात आए सूरह मायदा। सूरह बकरा और सूरह मायदा दे दरमियान तकरीबन लगभग 4-5 साल दा 6 साल दा फासला है। उंदे विच वन के अल्लाह पाक ने सूरह मायदा वन के तकमीली आखिरी अहकामात जड़े हैं वो दिते हैं। उनकी एक मिसाल गिने शराब के बारे इब्तदाई हुक्म अल्लाह पाक ने सूरह बकरा च दिता कि देखो इनके कुछ फायदे भी हैं और इनका नुकसान का पहलू ज्यादा ही वे। ये असूली गाल बयान कर दी गई। वल अग्गा चल के मजीद अगली हिदायत अल्लाह पाक ने इंदे ये बयान फरमाई है, वो ये बयान फरमाइए कि अल्लाह ताला ने सूरह निसा वाल हुक्म दिता कि देखो नशे की हालत नमाज दे करीब भी ना वंजो, नमाज दे बिल्कुल करीब ही नहीं वंजना। यानी ये इतनी निजस चीज़ है, इतनी नापाक चीज़ है। और इंदे बारे वल तकमीली हुक्म जेड़ा अल्लाह पाक ने दिता सूरह मायदा और उत्थे फरमाया गया, अल्लाह पाक ने फरमाया कि फहल अंतुम मुंतहून, तुसा बाज आंदे हो कि नहीं वे आंदे, तुसा रुक दे हो कि नहीं वे रुक दे। ये हिदायत तदरीज दे नाल यानी दर्जा बदर्जा अल्लाह पाक ने दिती है। यानी ये नासिख व मनसूख दा मामला कुरान मजीद के अंदर भी मौजूद है, साबका
शरीयतां दे हवाले नाल भी मौजूद है। ते अल्लाह पाक ने इत्थे असूली गाल ये समझा दी कि देखो इख्तियार अल्लाह पाक दा है, वो मालिक है, वो बादशाह हकीकी है, वो जो चाहे कादर मुतलक है, वो जिहो जियां चाहता है। जिस वक्त इंसानियत की जिहड़ी जरूरत होंदी है उस वक्त दे हालात दे मुताबिक इंसाना को वो अल्लाह पाक की तरफ तो हिदायत मिल वेंदी है। और सूरा मायदा च अल्लाह पाक ने वल आखिरी यानी ये तकमीली हुक्म यानी अपना एक दे दिता कि अल्लाह ने फरमाया कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम वातममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह पाक ने तुहाडे वास्ते अपने दीन को मुकम्मल कर दिता है, अपनी नेमत तुहाडे उत्ते मुकम्मल कर दी है और राजी थी गया तुहाडे वास्ते बतौर दीन को इस्लाम पसंद किया अल्लाह पाक ने। ये हिदायत दे के आखिरी यानी हिदायतनामा हुण नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घिन के आन पूरी इंसानियत की तरफ, और एक कुरान है वो हिदायतनामा कुरान है जड़ा पूरी इंसानियत दे नाम अल्लाह पाक की तरफ तो आया है। अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, क्या तुसा नहीं जानदे कि अल्लाह ही है बादशाह आसमाना ते ज़मीना दा, यानी बादशाही अल्लाह पाक दी है। यानी वो कहें हुक्म को नासिख करे मनसूख करे, कहें हुक्म दी जाते नवा हुक्म भेजे, कहें कानून दी जाते नवा हुक्म भेजे। ये इख्तियार अल्लाह पाक दा है। जेड़ी गाल इत्थे समझाई गई असलन जी कि असलन इख्तियार अल्लाह पाक दा है। ते बादशाही को अल्लाह पाक दी बादशाही को जेड़ा वाजे कीता गया वो है कि जेड़ा बादशाह है निज़ाम ते कानून भी उंदा चलसी जी। अगर जमीन ते अल्लाह पाक दे अलावा कहने बादशाही दा दावा कर दिता है और अपना निज़ाम चलावन दी कोशिश करेंदा पिया ते अल्लाह दा बागी है जी। अज असां जानने कि पूरी इंसानियत ने मिल के एक दावा किया है कि जमहूरी निज़ाम होना चाहिए। जमहूरी निज़ाम दा मेन थीम क्या है कि अवाम दी हुकूमत अवाम दी मर्जी नाल। जी। अल्लाह पाक दा मुतालबा है कि नहीं हाकिम अल्लाह है, जी। हाकिम होए ते कानून ते निज़ाम भी उंदा चलसी। वो पूरी इंसानियत दावा करे, वो कोई फिरौन नमरूद कोई भी दावा करे, वो बागी अल्लाह पाक दा। सही। अल्लाह ने फरमाया कि देखो बादशाह अल्लाह पाक है, जमीनो आसमान दा बादशाही दा तकाजा है कि अल्लाह दी रेट मनो वाल। जिवें आदे ना कि यार फलाने इलाके दे लोग हुकूमत दी रेट नहीं मनेंदे। अल्लाह ने फरमाया कि बादशाह अल्लाह पाक है जमीनो आसमान दा। फरमाया कि देखो वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और नहीं अल्लाह पाक दे सिवा तुहाडा कोई भी हिमायती ते ना ही कोई मददगार। अल्लाह पाक ही तुहाडा हिमायती मददगार खैर खा अल्लाह पाक दी जात है, जैने तुआकू वजूद बख्शा है, जैने तुआकू तख्लीक कीता है। अल्लाह पाक ही तुहाडा बेहतरीन मददगार है। फरमाया कि अम तुरीदून अन तसालू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन कबल, क्या तुसा मुसलमान भी ये चाहते हो कि सवालात ते मुतालबे करो अपने रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोलू उवें जिवें मूसा अलैहिस्सलाम कोलू कीते लोगों ने। यानी उन्हां दी कौम जिहो जिहा मुतालबे करेंदी रही, जिहो जिहा सवालात करेंदी रही अपने रसूल कोलू, और उस सवालात के नतीजे च असां पढ़ आए हैं कि वो अपने आप को ही फसा बैठे। सही। अपने आप को ही अल्लाह पाक दी गिरफ्त दा जेड़ा है वो शिकार कर बैठे। अल्लाह ने फरमाया कि मुसलमानों तुसां ये काम नहीं करना। सही। और एक गाल बार बार दोहरांदे आने असां कि बार बार असां अपने आप को देखना है, जी अपने गिरेबान झांकना है कि साडे अंदर तो बुराइयां वो गलतियां वो कुताहियां ते नहीं, अल्लाह पाक ने सारी तारीख ही वास्ते बयान की दी। सही। अल्लाह ने फरमाया कि तुसां वो मुतालबे वो गाली ना करो जिवें मूसा अलैहिस्सलाम कोलू लोगों ने कीते हैं। जिवें एक मुतालबा उन्हें ये कर दिता है कि असां उस वक्त तक तुहाडी गाल न मनेसूं जब तक अपनी अखी नाल अल्लाह पाक को न देखूं। ये इतने बड़े बड़े मुतालबे अल्लाह दे नबी दे सामने रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दे सामने करेंदे रहे। अल्लाह ने फरमाया कि ना मुसलमाना को मना किया गया कि तुसां ये मुतालबे इस तरह के सवालात नहीं करने। क्यों? वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फ़क़द ज़ल्ल सवा सबील। फरमाया कि देखो जेड़ा भी ईमान दे बदले कुफ्र गिनसी,
ईमान दे के कुफर को खरीद सी, कुफर को गिन सी, ओ ते सीधी राह तू भटक गई अवल। जी हाँ। सीधी राह वो छोड़ बैठे, सीधा राह तू वो दूर निकल गया है। और अल्लाह पाक जेड़ा है वो अल्लाह दा कानून बदलदा नहीं। क्यों? एक काफरां दे बारे च अल्लाह पाक ने और ये सारियां गाली मुशरिकीन मक्का दे बारे च, बनी इसराइल दी कौम दे बारे च बिल्कुल वजाहत दे नाल गाल बयान कर रही थी कि देखो उन्होंने कियो जाए अंदाज इख्तियार कीते। सही। असल चीज इंसान दा रवैया सामने आंदा, इंसान दे यकीन दे नतीजे च। सही। मुनाफिकीन दे बारे च अल्लाह पाक ने कुरान मजीद च फरमाया क्या कि ओ सूरह निसा च गाल आई है, मुज़ब्ज़बीना बैना ज़ालिक, ना ओ इड्डे मुखलिसिन ना ओ इड्डे मुखलिसिन, सही। ना ही ओ कुफर नाल मुखलिसिन ना ही ओ इस्लाम नाल मुखलिसिन। सही। दुहां तरफ वो बना के रख देन। और ये भी चांस होंदा है कि हो सकता है वो कुफर दी तरफ ही यकसू हो वजन। ये भी हो सकता है कि उन्हें को अल्लाह पाक हिदायत दे देवे ईमान दी तरफ यकसू हो वजन। जी। लिहाजा इंसान को अपनी पोजीशन जेड़ी है वो वाजे करनी पोसी। सही। बंदे को अपनी पोजीशन वाजे करनी चाहिए कि इंदी वफादारी अल्लाह नाल है या गैरुल्लाह नाल है, या वो वक्त दी मफादात नाल है, निज़ाम नाल है, कहंदे नाल वफादारी कहंदे नाल है, दिली आमादगी कहंदे नाल है। ये गाल अल्लाह ने फरमाया कि देखो अल्लाह पाक ने अल्लाह दी गाल जेड़े लोग अल्लाह पाक दे नाल कीता होया वादा ईमान दी तजदीद दे बाद ईमान दे के कुफर खरीद गिनन, ये ते सीधी राह तू भटक गए वल। इन्ना सीधा राह छोड़ दिता है। फरमाया कि वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बाद ईमानिकुम कुफ्फारा, अहले किताब विचू बहुत सारे लोग चाहंदन के कई तरह तुआकू फेर के ईमान तू फेर के, ईमान गिनावन दे बाद ईमान तू फेर के काफिर बना देवन। इन्हां दी कोशिशां, इन्हां दियां प्लैनगां, इन्हां दियां स्कीमां, इन्हां दे अंदर खाने साजिशां जेड़ियां हन वो ते ये हन कि किसी तरह तुआकू ईमान तू फेर के काफिर बना देवन। इन्हां दी सारी कोशिश ये है। और इंदी यानी दुनियावी मिसाल देखूं कि जिवें बिल्ली दी पूछ कटी वजे ना, तो आदि सारियां पूछ कटियां होवन। हाँ जी। कि मेरा फर्क न रवे, क्योंकि एक पूछ कटी हो सी तो बइया ही वो आखसे नहीं अजीब गाल है। लिहाजा वो एक दुम कटी बिल्ली आदि है सारियां दी दुम कटी वजे। अल्लाह ने फरमाया कि ये काफिर चाहते ने, अहले किताब चाहते इन्हां दी दिली ख्वाहिश है कि ईमान तो बाद तुसां काफिर हो वजो। और फरमाया कि हासदम मिन इंदी अनफुसिहिम, और ये इन्हां दे दिलां दा हसद है, इन्हां दे अंदर दी जेड़ी हसद है उनकी वजह तो इन्हां दे अंदरू ख्वाहिश है कि ये अहले ईमान को छोड़ के काफिर बन वजन। फरमाया कि ये तर्ज अमल इन्हां दा हसद दी वजह तो है। फरमाया कि देखो मिम्बादी मा तबय्यन लहुमुल हक, इस तो बाद के उन्हां कोलू बिल्कुल वाजे हक आ चुका है। अल्लाह पाक ने हक को बिल्कुल वाजे कर दिता है। कुरान मजीद ते फुरकान बन के नाजिल होया है। हक को बातिल फर्क करने वाली शय कुरान मजीद है। इस दे बाद इन्हां दियां कोशिशां हसद दी वजह तो ये हन कि अहले ईमान को छोड़ के कुफर दी तरफ आ वजन। अल्लाह पाक ने हिदायत दी है क्या फाफू वसफहू, ते ए मुसलमानो हाली इन्हां को माफ करो ते इन्हां कोलू सरफे नजर करो, दरगुजर करो, डिठी अनडिठी कर दो। क्यों? अहले ईमान दी पहली लड़ाई, पहली जंग, पहली टक्कर जिहड़ी है वो ते मुशरिकीन मक्का नाल आई। उन्हां नाल लड़ाई चलदी पई है, वो दीन दी मुखालफत ते जमे होए। अल्लाह ने फरमाया कि हाली तुसां इन्हां नूं ये जेड़े अंदर दे दुश्मन हैं इन्हां को थोड़ा न छेड़ो, इन्हां को हाली रमण दो। बाहर दे जेड़े दुश्मन हैं उन्हां नाल मुकाबला करो, यानी मुशरिकीन मक्का, इन्हां को हाली अल्लाह ने फरमाया कि फाफू वसफू, इन्हां को हाली दरगुजर करो, इन्हां को माफ कर दो, इन्हां को छोड़ो, क्योंकि तुहाडा असल मुकाबला तसादम मुशरिकीन मक्का नाल है। उन्हां नाल जेड़े निबट गिनसो वल इन्हां नाल निपटण दा वक्त भी आवे सी। अल्लाह पाक तुहाकू इजाजत दे सी। अल्लाह ने फरमाया खुद फरमाया कि हत्ता यती अल्लाहु बिअमरी, इत्थू तक कि अल्लाह पाक दी तरफ तू कोई हुक्म आ वंजे।
अल्लाह की तरफ तू कोई इकदाम इन्हां दी तरफ करन दा इजाजतनामा आ वंजे उस वक्त तक तुसां इन्हां को न छेड़ो। जेड़े बाहर दे दुश्मन हैं, जेड़े पहले दुश्मन हैं, उन्हां नाल मुकाबला करो। फरमाया कि इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, यकीनन अल्लाह पाक दे हर शै ते कुदरत रखदा है। हर शै को अल्लाह पाक अपने इख्तियार रखदा है। वो जो चाहना है जिस टाइम चाहना है अल्लाह पाक ने उनकी इजाजत वाकू अल्लाह पाक दे दे सी। फरमाया कि मुसलमानों को हिदायत दी गई वाकीमुस्सलात वातुज़्ज़काह, देखो नमाज को कायम करो, ज़कात अदा करो, नमाज तुसा कायम करो, यानी अल्लाह पाक नाल अपना ताल्लुक मजबूत करो। अल्लाह दी राह च खर्च करने का जज्बा तुम्हारे अंदर बरकरार रहे, अल्लाह दी राह च ज़कात देंदे रहो। फरमाया कि वमा तुकद्दिमू लिअनफुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, और जेड़ी भलाई भी तुसा अपने वास्ते अग्गा भेजे सो, अल्लाह वास्ते जेड़ा कम भी तुसा करे सो, जेड़ी भी भलाई तुसा अल्लाह दी रजा वास्ते अग्गा करके भेजे सो, अल्लाह ने फरमाया कि इन अल्लाह उनका बदला अल्लाह पाक कोलू पैसो। अल्लाह पाक दे कोल जेड़ी नेकी असां तुसा भेजीए, अल्लाह ने फरमाया कि उनका बदला अल्लाह पाक दे कोल मौजूद हो सी, वो जाया कोई ना हो सी। और फरमाया कि इन अल्लाह बिमा तामलून बसीर, और फरमाया कि देखो यकीनन जेड़ा कुछ भी तुसा करेंदे पे हो अल्लाह पाक को देदा भी है। अल्लाह पाक दे तुसा सामने हो, अल्लाह पाक कोल तुसा लुके हुए छुपे हुए कहीं नहीं वे, बिल्कुल अल्लाह पाक दे सामने तुहाडे सारे आमाल। फरमाया कि वकालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हूदन औ नसारा, और ए आदिन कि हरगिज दाखिल ना हो सी कोई भी जन्नत मगर यहूदी या नसरानी, ये दावा ही उन्हों दा। और ये वो दुश्मनी है आके अहले ईमान दी दुश्मनी, यानी मुसलमाना दे बारे च उन्हें आखा कि कोई भी दाखिल नहीं हो सकता जन्नत सिवाय उन्होंने लोगों दे जेड़े यहूदी हैं या नसरानी हैं। सही। वैसे डिठा वजे तो यहूदी होवन या नसरानी होवन आपस में इन्हां दी शदीद दुश्मनी है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहब कराम दे खिलाफ इदू दुश्मन आपस में जमा होके अहले ईमान दे खिलाफ जेड़े जमा हो गए। बिल्कुल। अच्छा, ये गाल बड़ी कमाल गाल है अल्लाह पाक ने इत्थे बयान फरमाई है। आज असा अपने आप को देखूं, मुसलमाना को देखूं, हर तबके का दावा ही होए। मुसलमाना दे जेड़े तबके कुछ आके देखो वो आखसी के तुसा फलाने मसलक, फलाने मजहब, फलाने फिरके, फलाने पीर नाल ताल्लुक रख दो तो तुसा जन्नत च वैसो। एक कुरान मजीद असा पढ़ते आने अल्लाह पाक ने इस तसव्वुर दी नफी की है, बार बार नफी की है कि कह तबके च होवन दी वजह तुसा जन्नत च कह नहीं वजना। जन्नत च वजन दी बुनियाद क्या है कि तुसा अल्लाह पाक दी बंदगी कीती है कि नहीं कीती, अल्लाह दी गाल मन्नी है कि नहीं मन्नी। कह खास फिरके च, कह खास गिरोह च होवन दी वजह तू जन्नत च इंसान नहीं वन सकदा। ये गाल है जड़ी यहूदियां ने की, ईसाइयां ने की, नसरानियां ने की, क्या कि यहूदी या नसरानी जन्नत च वैसन भी या कोई जन्नत च कहना वैसी। और इो आज गाली सादे कोल कि फलाना मसलक, फलाना मजहब, फलाना फिरका ये जन्नत च वैसी, कोई ऐसी गाल कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि देखो ये क्या है, इस गाल दी हकीकत क्या है, तिल का अमानी यूहुम। अल्लाह ने फरमाया कि इन्हां दी ख्वाहिशात है ने, ये इन्हां दी विशफुल थिंकिंग है, बस ये इन्हां दी दिल दे ख्याल हैं, इन्हां दी कोई हकीकत कहनी इन्हां गाली दी। और असां भी ये समझ गिनू अज दे मुसलमान कि इन्हां गाली दी कोई हकीकत कोई नहीं कि मैं सही मैं फलाने पीर दा मुरीद हाँ, फलाने फिरके चा, फलानी जमात चा, लिहाजा मैं कामयाब हो सा। इस बुनियाद ते कोई कामयाबी कहनी। अल्लाह ने फरमाया कि तिल कामानी यूहुम, ये तुहाडी अपनी दिल दी ख्वाहिशात ते हो सकदियां, ये कामयाबी दी बुनियाद नहीं हो सकदियां। फरमाया कि देखो कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुहाडे कोलों इंदी कोई दलील है तो वो गिनाओ। तौरात च गाल लिखी हुई है, इंजील च लिखी हुई है। इवें ही असा अपने आप को आज ये सवाल करूं कि केड़ी हदीस किथे कुरान च लिखा होया कि सिर्फ ये आखण दी बुनियाद ते कि असा मुसलमान है कामयाब होवे सू। सही। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता कहना, सहाबा को पता कहना कि दीन दे तकाजे क्या हैं। उन्हां ते अपनी
पूरी अमली जिंदगी पेश की है। जी यानी ये दीन दा नक्शा पूरा ये है, अमल इस तरह करना है। वो अमल करन दी पूरी मेहनत कोशिश कीती है कि नहीं कीती, दीन दे उत्ते पूरा अमल करन दी कोशिश करना, ये है तकाजा दीन दा, इनफरादी जिंदगी भी इज्तमाही जिंदगी भी। अल्लाह ने फरमाया कि कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुसा अपने दावे सच्चे हो ते वल इंदी कोई दलील गिन के आओ। अगर तुसा अपने दावे इस गाल दे विच सच्चे हो ते वल दलील गिन के आओ। बगैर दलील दे ये गाल कोई अहमियत नहीं रखदी, इंदा कोई मकाम कह नहीं अल्लाह दे नज़दीक। फरमाया कि देखो अगू वल हुआ असूली गाल अल्लाह पाक ने, जिवें पिछली मकामात ते पढ़ते हैं, इत्थे वल एक असूली गाल अल्लाह पाक ने बयान फरमाई है। इस रकू दी आखिरी आयत है 13वें रकू दी। अल्लाह ने फरमाया कि बला मन अस्लम वजहहू लिल्लाहि व हुवा मोहसिन, फरमाया कि कोई नहीं, हर शख्स अपना चेहरा अल्लाह दे सामने झुकांदा है जेड़ा मोहसिन हुंदा है। यानी हर वो शख्स जेड़ा अपने चेहरे को अल्लाह दे सामने झुका देवे, यानी अल्लाह दी बंदगी की तरफ आ वंजे, अल्लाह पाक दे सामने अपनी पूरी शख्सियत को झुका देवे, यानी अल्लाह पाक को मन गिने के या अल्लाह मेरा रब तू है, मेरा मालिक तू है, मेरा हुक्मरान तू है, निज़ाम तेरा उसी, कानून तेरा उसी, मदद तेरे कोल मंगसा। अल्लाह ने फरमाया कि फलहू अजरुहू इंदा रब्बी, ते उंदे वास्ते उंदा अजर महफूज है उंदे रब कोलू। यानी जेड़ा अपने आप को अपने रब दे सामने झुका देवे वालो होवे भी मोहसिन, यानी दर्जा एहसान ते पहुंच के नेकी करे। अल्लाह ने फरमाया कि इंदा अजर अल्लाह पाक कोलू महफूज है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ऐसे लोगों को ना कोई खौफ होसी ना ही वो गमगीन होसन, उन्होंने कोई गम कोई खौफ कयामत वाले डे भी कोई ना होसी, इस दुनिया ची कोई ना होसी। दिली तौर ते पूरे मुतमईन और इत्मीनान नाल दुनिया दी जिंदगी गुजरे सन, और आखरत विच भी वो इस खौफ ते गम तो बचा लिए वैसन। कौन लोग? जिन्होंने अपने आप को अल्लाह दे सामने झुका दिता, इज्तमाही जिंदगी भी इनफरादी जिंदगी भी। ये नहीं कि सिर्फ खुद जात अल्लाह दा बंदा बन गए, लेकिन इज्तमाही निज़ाम वो गैरुल्लाह दी निज़ाम बुनियाद ते चलदा पिए, गैरां दी बुनियाद ते चलदा पिए, ते ये नहीं बंदगी। बंदगी दा तकाजा है कि इज्तमाही निज़ाम भी अल्लाह दे ताबे और ज़ाती जिंदगी भी इंसान अल्लाह दे ताबे, ये बंदगी पूरी तां थींदी है। अल्लाह कोल दुआ है अल्लाह पाक साकू कुरान मजीद दे मकामात दी समझ अता करे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी ते सामीन नाज़रीन, जिवें कि अज 13वां रकू खत्म किया है, इस रकू दे विच खिताब तां यहूदियों नूं कीता वैंदा पिया, बनी इसराइल नूं कीता वैंदा पिया, लेकिन उस खिताब नूं कुरान विच लावण दा मकसद सानू जगावना है, सानू समझावना है कि असां जिहड़ा है उस तरह दे जिहड़े मुतालबे बनी इसराइल अपने नबियां तो करेंदा है वो असां ना करूं। ते दूजी गल ये है कि जिस तरह बनी इसराइल वाले अपने आप नूं यहूदियों नूं ते निसरानियां नूं समझेंदे हन कि बस ये बख्शे बख्शायन ते इस तो इलावा सारे जहन्नम विच वैसे, उस आइडिया नूं असां ख़त्म करूं कि असां अगर उम्मत मुहम्मद विच हैं ते अगर असां अल्लाह ताला दी फर्मा बरदारी ना करेसूं, उनके हुक्म नूं पूरा ना करेसूं, तो वल सारा जहन्नम विच ठिकाना हो सकता है। लिहाजा सानू जिहड़ा है सोच समझ के ते अल्लाह ताला दे गालियां जिहड़ियां हैं कुरान विच दसियां गईयां उंदे उत्ते अमल करेसूं तो वल ही असां इस दुनिया च भी कामयाब हैं ते आखरत च भी कामयाब हैं ते बेफिक्रे होसूं। क़यामत वाले जहाड़ अल्लाह ताला जिहले सारी मखलूक टेंशन विच होसी कि केह होंदा पिया, ते जिहड़ा बंदा अल्लाह ताला नूं अपना सच्चा रब मान के उन्हें दुनिया गुजारी हो सी, वो यकीनन उस जाड़े बेफिक्र हो सी। तो इंशाअल्लाह असां जिहड़ा है कोशिश करेसूं कि तुहानूं इस तरह अच्छे अच्छे कुरान दे बारे जिहड़े तर्जमा ते तफसीर है वो समझाते रहूं ताकि असां अच्छे अमल करके कामयाब हो सकूं। तो हुण इजाज़त चाहसूं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।